नमन वतितम सुक्तम। भावार्थ, हे श्रेष्ठ घोड़ों को पालने वाले इंद्र, हम तुझे सुंदर एवं यशस्वी बनाते हैं। तू प्रसन्न होकर हमारे यज्ञों में आ, हमारे घरों में आकर हमें आनंद दे। भावार्थ, किरण सूर्य का आश्रय करते हैं। इंद्र के सब पराक्रम प्रशंसनीय हैं। इंद्र अपने पराक्रम से अनेक धनों को धारण करता है, वैसे हम करें। धनों को जो उत्पन्न हुई होगी उनको विभाग की भांति धारण करेंगे, अर्थात जिस धन को जिस समय धारण करना योग्य है उसको उसी समय धारण करेंगे। भावार्थ, निर्दोष दान देने वाले की सराहना कर, संदोष दान देने वाला प्रशंसनीय नहीं है। दान कल्याण करने वाला हो, मन दान देने के लिए प्रेरित कर, वह दाता की इच्छा को रोकता नहीं। भावार्थ, हे इंद्र, सब संग्रामों में तू सब स्पर्धा करने वाले शत्रुओं का नाश करने वाला है। शूर ऐसे बने, हे शत्रु के नाशक वीर, तू अप्रशस्तों का नाशक तथा सब शत्रुओं को दूर करने वाला है। वीर ऐसे हों। भावार्थ, द्यावा पृथ्वी तेरे शत्रु को नष्ट करने वाले बल के पीछे चलते हैं। शत्रु को नष्ट करने के बल के साथ वीर रहते हैं। तेरे क्रोध के कारण सब स्पर्धा करने वाले ढीले पड़ते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम प्रेरणा देने वाले विजयी रथी श्रेष्ठ अहिंसित वीर को अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ बुलाओ। भावार्थ, शत्रुओं की हिंसा करने वाले पर स्वयं अहिंसित रहने वाले, शक्ति से कार्य करने वाले, सैकड़ों प्रकार से कार्य करने वाले, धन को प्रेरित करने वाले इंद्र को हम बुलाते हैं। शततम सुक्तम। भावार्थ, इंद्र के स्तोता विजय के लिए इंद्र से आगे-आगे रहते हैं तथा देव उनके पीछे-पीछे। वह इंद्र स्तोताओं को भी धन एवं सामर्थ्य देता है। भावार्थ, इंद्र स्तोताओं की मदद के लिए दक्षिण हाथ की भांति दाएं-बाएं रहता है। तब दोनों मित्र की भांति रहकर अनेक वृत्रों को नष्ट करते हैं। भावार्थ, नेम को आशंका हुई कि इंद्र है अथवा नहीं। यदि है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? यदि नहीं है तो उसकी स्तुति क्यों करें? भावार्थ, इंद्र शंकित स्तोता को अपना परिचय देता है। जगत का कोई पदार्थ मुझसे बड़ा नहीं है। यज्ञ में दिए हुए भाग मुझे बढ़ाते हैं। मैं समस्त शत्रुओं का नाश करता हूँ। भावार्थ, स्तोता संकट में इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। इसी से इंद्र को उनके संकट का पता चलता है। भावार्थ, यज्ञ में इंद्र के सारे दान तथा पराक्रम वर्णन करने चाहिए। विद्वान लोग राष्ट्र के वीरों के चरित्र सुरक्षित रखें तथा उत्सवों में वे चरित्र गाए जाएं। भावार्थ, इंद्र ने शत्रुओं को ऐसा मिटा दिया है कि कोई रास्ता रोकने वाला नहीं रह गया। भावार्थ, सोम द्युलोक में एक लोहे की नगरी के भीतर रखा हुआ था। उसे लाने के लिए इंद्र ने सुपर्ण को भेजा तथा सुपर्ण उस लोहे की नगरी को पार करके उस सोम को ले आया। भावार्थ, वज्र के डर से शत्रु संग्राम से भागते तथा इंद्र को अपना बलि देते हैं। राजा के पास उत्तम अस्त्र शस्त्र हों तो शत्रु डरकर स्वयं वश में आ जाते हैं। भावार्थ, यह वेदवाणी अज्ञानियों को ज्ञान से युक्त करती है और देवों एवं विद्वानों को प्रसन्न करती है। यह वाणी स्वयं तेज से युक्त होकर इसे बोलने वाले को भी तेज से युक्त करती है। यज्ञ में जब वेदों का पाठ होता है तब वह यज्ञ हर प्रकार से समृद्ध होता है। वेदवाणी के इतने सारे कार्य प्रत्यक्ष होने पर भी ये वेद किस स्थान से प्रकट हुए यह ज्ञात नहीं होता। भावार्थ, वाणी का मूल रूप एक ही है। इस वाणी को भगवान ने प्रकट किया था, परंतु इस एक ही वाणी को सभी प्राणी पृथक-पृथक रूप से बोलते हैं। वह वाणी जब प्रसन्न होती है तब मनुष्य हर प्रकार से समृद्ध होता है। भावार्थ, इंद्र विष्णु की मदद से वृत्र का वध कर सदैव जल बहाया करता है। एकोत्तर शततम सुक्तम। भावार्थ, मित्र एवं वरुण दोनों देव अत्यंत बलवान, विशाल दृष्टि वाले, उत्तम नेता, तेजस्वी तथा श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। इन दोनों देवों की जो स्तुति करता है वह अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। भावार्थ, जो इन दोनों देवों की सदैव सेवा करता है वह सोने के अलंकार आदि से सुशोभित होकर आनंददायक ऐश्वर्य में रहता है। परंतु जो मनुष्य किसी विद्या को प्राप्त करने के कार्य में आनंद नहीं लेता, यज्ञादि उत्तम कार्यों में जिसे आनंद नहीं मिलता, जो किसी प्रवचन आदि में नहीं जाता
वह दुष्ट है। ऐसे दुष्टों पर इन देवों की कृपा नहीं रहती है। भावार्थ मित्र एवं वरुण देव लाल सूर्य की भांति तेजस्वी, जय प्रदान करने वाले, सबको निवास देने वाले होकर सूर्य को प्रकट करते हैं। आलस्य रहित होकर वे देव मानवों की सब जगहों का निरीक्षण करते हैं। इन देवों की स्तुति करनी चाहिए। भावार्थ हे देवों, हमें ऐसा धन दो जिसके कारण हमें कोई पीड़ा तथा संकट न उठाना पड़े। तुम दोनों हमारे यश को बढ़ाते हुए हमारी ओर आओ तथा हमारे अत्यंत तेजस्वी भाषा को तुम सुनो। भावार्थ हे वायु, हमारे द्वारा किए जाने वाले इन यज्ञों की ज्वालाएं द्युलोक को छूती हैं। तू इन यज्ञों में आ। यज्ञ करने वाला तेरे लिए श्रेष्ठ मार्ग से हवि प्रदान करता है। तू उसके द्वारा दिए गए सोम रस का पान कर। भावार्थ हे सूर्य, तू महान है, इसलिए तेरी महिमा सब ओर गाई जाती है। इसी महिमा के कारण तू महान है। भावार्थ हे सूर्य, तू अपने बल के कारण महान है। इन सभी देवों के मध्य अपनी महिमा के कारण तू महान है। तू आगे बढ़कर प्राणियों का हित करने वाला तथा व्यापक है और तेरा तेज किसी से नष्ट होने वाला नहीं है। भावार्थ द्युलोक से नीचे की ओर अपने प्रकाश को बिखेरती हुई सूर्य प्रभा दसों दिशाओं में अपने प्रकाश को फैलाती है। सभी प्राणी इस सूर्य प्रभा पर आश्रित रहते हैं तथा उससे जीवन प्राप्त करते हैं। उस महान सूर्य एवं वायु का प्रभाव सभी दिशाओं तथा संसार के सभी पदार्थों में व्याप्त है। भावार्थ गाय रुद्रों की माता, वसुदेवों की पुत्री, आदित्य देवों की बहन है। इस गाय में सब देव निवास करते हैं। इसमें दूध रूपी अमृत है, अतः गाय सब प्रकार से पूज्य है। इसी कारण वह संहार के योग्य नहीं है। जो प्राणियों में सबसे अधिक सहज इस गाय का संहार करता है, वह पाप करता है। गाय की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ गाय की महिमा सब जगह गाई गई है। उसका शब्द बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है। वह सब मानवों की माता होने से सबके प्रति अपना स्नेह व्यक्त करती है, परंतु उसके स्नेह को ज्ञानी लोग ही जान पाते हैं। जो अज्ञानी एवं मूर्ख होते हैं, वे गाय के महत्व को न जानने के कारण उसे त्याग देते हैं या उसका वध करते हैं। दयत्तर शततम सुक्तम। भावार्थ हे अग्नि, ज्ञान से युक्त तू हमारे घरों का अधिपति और दानियों की मदद करता है। तू दूरदर्शी है, अतः हमारे भीतर की सब बातों को तथा भविष्य में होने वाली सभी चीजों को जानता है। अतः तू हमारी विनतियों के अंदर भरी हुई श्रद्धा तथा करुणा को जान तथा सब देवों को हमारी मदद के लिए बुला ला। भावार्थ और विशाल ख्याति वाले, भृगु, भरण पोषण करने वाले तथा अपनवान आप्त सत्पुरुषों की भांति मैं भी समुद्र, अंतरिक्ष तथा द्युलोक में रहने वाले अग्नि की प्रार्थना करता हूँ। वह हमें शक्ति दे ताकि हम शत्रुओं को पराजित कर सकें। भावार्थ सूर्य के उदय होने के साथ ही समस्त जगत अपने कार्य में लग जाता है, अतः सूर्य को सबका प्रेरक कहा गया है। उसी प्रकार अग्नि के प्रदीप्त होने पर सभी यज्ञ कार्य आरंभ हो जाते हैं। अतः सूर्य की भांति अग्नि लोगों को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वह घृतादि का जब भोग करता है, तब प्रदीप्त होने पर उसका शब्द हवा के समान तथा बादलों की गड़गड़ाहट की भांति हो जाता है। तब उसकी सब प्रार्थना करते हैं। भावार्थ यह अग्नि यज्ञ का नाती है। यज्ञ के पुत्र अध्वर्यु तथा अध्वर्यु का पुत्र यह अग्नि है, इसलिए इसे यज्ञ का पौत्र कहा गया है। यह अग्नि सब पदार्थों को श्रेष्ठ रूप देता है, इसलिए इसे त्वष्टा कहा है। अर्थात जैसे एक बढ़ई लकड़ी को छीलकर उसे श्रेष्ठ रूप देता है, उसी तरह यह अग्नि मानवों को उत्तम रूप देता है। यह अग्नि अपने परिश्रम तथा प्रयत्न से यशस्वी होता है।